राधे राधे, हरे कृष्णा। आप सभी का दिन शुभ हो। प्रिय भक्तगणों, आज 7 नवंबर दिन शुक्रवार है। आज मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष की द्वितीया तिथि है। आज का दिन बड़ा ही शुभ है, क्योंकि आज दोपहर 12:33 से लेकर रात के 10:27 तक रोहिणी नक्षत्र, फिर परिघ योग, उसके बाद शिववास योग बन रहा है। तो आज आप लक्ष्मी जी सहित विष्णु भगवान और शिव जी का दर्शन अवश्य करिएगा, आपका कल्याण होगा। और आज राहु काल का समय होगा सुबह के 10:47 से लेकर दोपहर के 12:10 तक। इस समय आप कोई भी शुभ कार्य न करें। तो आज के महात्म कथाओं को सुनने से पहले आप अपने और परिवार की मंगल कामना के लिए श्री गणेश भगवान से प्रार्थना करें। हे विघ्नों को दूर करने वाले, वरदान देने वाले, देवताओं को प्रिय, लंबोदर, संपूर्ण कलाओं से युक्त, जगत का हित करने वाले, हाथी के मुख वाले और वेद यज्ञ से विभूषित गौरी पुत्र, हे गणनाथ, आपको नमस्कार है। प्रेम से बोलिए श्री गजानन भगवान की जय। आज के महात्म की शुरुआत गजेंद्र मोक्ष की कथा से करते हैं। यह कथा श्रीमद् भागवत पुराण के 8वें स्कंद में वर्णित है। भगवान विष्णु के अनेकों अवतारों की कथा सुनने के बाद एक बार राजा परीक्षित ने श्री सुखदेव जी से पूछा कि हे प्रभु, मैंने भगवान विष्णु के विभिन्न अवतारों की कथाएं सुनी है, अब आप मुझे गजेंद्र मोक्ष की परम दिव्य कथा सुनाइए। इसे सुनने से मनुष्य सभी पापों से मुक्त हो जाता है। सुखदेव मुनि प्रसन्न होकर परीक्षित को कथा सुनाने लगे। उन्होंने कहा, हे राजन, प्राचीन काल में विशाल समुद्र में त्रिकुट नामक एक पर्वत था। उस पर्वत पर प्राकृतिक सौंदर्य बिखरा हुआ था। उस पर्वत पर तरह तरह के पक्षी कलरव करते थे। वह पर्वत सदैव वृक्षों, पुष्पों और फलों से आच्छादित रहता था। उस पर्वत के मध्य में एक उद्यान था। उद्यान में एक सरोवर था, जिस पर स्वर्णमयी कमल के पुष्प खिले हुए थे। वह झील मगरमच्छों से भरी हुई थी। बगीचे के पास एक हाथी अपने परिवार के साथ रहता था। वह हाथियों के दल का मुखिया था और झुंड का नेतृत्व करता था। एक बार वह प्यास से बहुत बीमार हो गया और किसी जलाशय की तलाश में था। हवा में कमल के फूलों की खुशबू से अभिभूत होकर वह झील के पास पहुंचा। उसने झील का पानी पिया। पानी पीने के बाद वह झील में खेलने लगा और अपनी सूंड से पानी छोड़ने लगा, लेकिन वह खतरे में था। झील में एक विशाल मगरमच्छ ने उसका पैर पकड़ लिया और उसे पानी के नीचे खींच लिया। उस हाथी ने खुद को उससे छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन वह विशाल मगरमच्छ बहुत शक्तिशाली था। कई कोशिशों के बाद भी वह हाथी खुद को मगरमच्छ से नहीं छुड़ा सका। अब धीरे धीरे वह विशाल मगरमच्छ हाथी को पानी के नीचे ले जाने लगा। हाथी अपनी रक्षा करने में असमर्थ था। तभी उसे अपने पूर्व जन्म की स्मृति हो आई। हाथी ने मन ही मन भगवान विष्णु की स्तुति की। हाथी ने अपने मन से मृत्यु का भय निकाल दिया और भगवान नारायण की स्तुति करने लगा। हाथी ने कहा, प्रभु, आप इस संसार के मूल कारण हैं और इस संसार के सभी जीवों के हृदय में निवास करते हैं, इसलिए मैं आपको नमस्कार करता हूँ। हे प्रभु, आपके वास्तविक स्वरूप को कोई नहीं जान सकता। आप अपने भक्तों की रक्षा के लिए अनेकों रूपों में आते हैं। आपके तराजू को कौन जान सकता है। मैं आपकी शरण में हूँ, कृपया मेरी रक्षा करें। आप निराकार होते हुए भी भक्तों के हृदय में साकार रूप में विराजमान हैं। मैं आपको प्रणाम करता हूँ। हे प्रभु मेरे नाथ, आप निराकार, सर्वव्यापी, सर्वव्यापक, अजन्मा और शाश्वत हैं। आपकी इच्छा के बिना पत्ता भी नहीं हिल सकता। मुझे पानी के नीचे घसीटने वाला विशाल मगरमच्छ अपनी इच्छा से मेरा अहंकार तोड़ने के लिए ही प्रकट हुआ है। आपकी इच्छा से ही मेरा अहंकार तोड़ने के लिए प्रकट हुआ है। हे प्रभु, मैं आपकी शरण में हूँ। हे प्रभु, कृपा मेरी रक्षा करें और मेरे अपराधों को क्षमा करें। हे नाथ, आपको अपनी शरण में आए शरणार्थियों की रक्षा करनी ही है, फिर देर क्यों कर रहे हो।
मुझे मृत्यु के जाल से बचाओ, मेरे अपराधों को क्षमा करो और मेरी रक्षा करो। जो लोग सदैव इंद्रियों के अधीन भोग विलास में डूबे रहते हैं, वे आपको आसानी से प्राप्त नहीं कर सकते। संभवतः यही मेरा अपराध है कि मैं सदैव आपकी उपेक्षा करता रहा, इसलिए आज मेरी यह दशा है। हे नाथ, इस मृत्यु क्षण में आपने ही मेरे मन में आपको स्मरण करने की इच्छा उत्पन्न की है। बड़े बड़े ऋषि मुनि और योगी भी आपके मोल को नहीं जान सकते। मैं तो पशु हूँ और अपनी अल्प बुद्धि के कारण आपके वास्तविक स्वरूप को नहीं जान पाता। आपका जो भी रूप हो, कृपया मुझे उसी रूप का दर्शन कराएं और मेरी रक्षा करें। मैं केवल इतना जानता हूँ कि आप सर्वशक्तिमान हैं और मैं आपकी शरण में हूँ, अतः कृपा मेरी रक्षा करें। प्रिय भक्तगणों, हाथी की तीव्र वाणी हृदय से सुनकर भगवान विष्णु गरुड़ पर सवार होकर वहां प्रकट हुए। मृत्यु के पास में फंसे उस हाथी ने अपने सूंड से एक कमल का पुष्प तोड़कर भगवान विष्णु को अर्पित किया। दयालु भगवान विष्णु ने तुरंत ही सुदर्शन चक्र से उस विशाल मगरमच्छ का वध कर दिया और उस हाथी को मुक्त कर दिया। अब इस तरह से सारी कथा सुनाकर सुखदेव जी बोले, अब मैं तुम्हें हाथी और मगरमच्छ के पूर्व जन्म की कथा सुनाता हूँ। मगरमच्छ पूर्व जन्म में हुहु नाम से स्वर्ग का गंधर्व था। अगस्त ऋषि के श्राप के कारण उसे मगरमच्छ का जन्म प्राप्त हुआ था। इस श्राप से मुक्ति दिलाने के लिए ही भगवान विष्णु ने यह लीला रची थी। जब भगवान विष्णु ने उसका वध किया, उसे क्षण वह दिव्य रूप धारण करके स्वर्ग चला गया। दूसरी ओर हाथी अपने पूर्व जन्म में इंद्रदुम्न नाम का एक राजा था। वह अपनी प्रजा का बहुत सम्मान करता था। वह भगवान विष्णु का बहुत बड़ा भक्त था। उसने अपना राज्य त्याग दिया और भगवान विष्णु की आराधना करने के लिए वन में चला गया। जब ऋषि अगस्त ने उसे फिर से अपना राज्यभार संभालने का आदेश दिया तो उसने मना कर दिया। ऋषि अगस्त ने उसे श्राप दिया और कहा, तुम पागल हाथी की तरह जंगल में भटकोगे, अगले जन्म में तुम हाथी बनोगे। ऋषि अगस्त के श्राप के कारण राजा को हाथी का जन्म प्राप्त हुआ था। पूर्व जन्म में भगवान की पूजा करने के कारण मृत्यु के समय हाथी भगवान विष्णु की पूजा कर सका और भगवान श्री विष्णु जी ने उसे हाथी के जीवन से मुक्त कर दिया और अपना पार्षद बना लिया। तत्पश्चात भगवान विष्णु सूक्ष्म शरीर से विष्णु लोक चले गए। सुखदेव जी बोले, हे परीक्षित, भगवान विष्णु और हाथी के उद्धार की कथा अत्यंत दिव्य और सभी पापों का नाश करने वाली है। भगवान विष्णु ने स्वयं कहा है, जो मनुष्य प्रातः काल इस कथा को सुनते हैं वे सभी पापों से मुक्त होकर अंत में मोक्ष प्राप्त करते हैं। तो प्रेम से बोलिए, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। प्रिय भक्तगणों, अब आप मार्गशीर्ष मास के दूसरे अध्याय की कथा का श्रवण करें, जो श्रवणकर्ता को परम गति प्रदान करता है। इस महात्मा को भगवान श्री विष्णु जी ब्रह्मा जी से कह रहे हैं। तो अब सुनिए। श्री भगवान कहते हैं, हे ब्रह्मा जी, घंटा सर्वबाध्यमय है, वह मुझे सर्वदा प्रिय है। मेरी पूजा के समय उसे बजाने से मनुष्य 100 कोटि यज्ञों का फल प्राप्त करता है। घंटा नाद सदा ही करने योग्य है। विशेषतः मेरी पूजा के समय घंटा अवश्य बजाना चाहिए। मृदंग और शंख की ध्वनि तथा प्रणव के उच्चारण के साथ किया हुआ मेरा पूजन मनुष्यों को सदैव मोक्ष प्रदान करने वाला है। मेरे पूजन के समय जो घंटा नाद करता है उसके 100 जन्मों के पाप तत्काल नष्ट हो जाते हैं। जो मनुष्य गरुड़ की पीठ पर लक्ष्मी जी के साथ बैठे हुए मुझे शंख चक्र गदा और पद्मधारी विष्णु की पूजा करते हैं, वे मेरे धाम को प्राप्त होते हैं। मेरे समीप गीत कीर्तन और नृत्य करके मनुष्य अपने पितरों का उद्धार करता है। जो गरुड़ चिन्हों से युक्त घंटा हाथ में लेकर धूप आरती स्नान पूजा और विलेपन के समय मेरे आगे प्रतिदिन बजाता है, तो बजाने के बदले में 100 चंद्रयान से प्राप्त होने वाले फलों को पाता है। जो तुलसी का काष्ठ घिसा हुआ चंदन मुझे अर्पण करता है, उसके 100 जन्मों के समस्त पापों को मैं भस्म कर देता हूँ। जो कलयुग के मार्गशीर्ष मास में मुझे तुलसी का काष्ठ चंदन देते हैं, वे निश्चय ही कृतार्थ हो जाते हैं।
जो शंख में चंदन रखकर मार्गशीर्ष मास में मेरे आंगन में लगाता है, उसके ऊपर मैं विशेष प्रसन्न रहता हूँ। जो अगहन में तुलसी दल और आंवले से भक्ति पूर्वक मेरी सेवा करता है, वह मनोवांछित फलों को पाता है। बेला, चमेली, जूही, अति मुक्ता, माधवी, लता, कनेर, वैजंती, विजया, चमेली के गुच्छे, कर्णिकार, कुरैया, चंपक, चातक, कुंद, कचूर, मल्लिका, अशोक, तिलक तथा अपरयूथिका इत्यादि फूल मेरी पूजा के लिए उत्तम होते हैं। केतकी का पत्ता और पुष्प, भृंगराज, तुलसी का पत्ता और फूल, ये सब मुझे शीघ्र प्रसन्न करने वाले हैं। लाल, नीले और सफेद कमल मार्गशीर्ष मास में मुझे अत्यंत प्रिय हैं। मेरी पूजा के लिए वे ही फूल उत्तम माने गए हैं, जो सुंदर रंग वाले होने के साथ ही और सुगंधित हो। बिल्व पत्र, शमी पत्र, भृंगराज पत्र और आंवला का पत्र, ये मेरे पूजन के लिए शुभ हैं। वन अथवा पर्वतों में उत्पन्न होने वाले फूल और पत्र आदि तुरंत के तोड़े हुए, छिद्र रहित और कीट वर्जित हों, तो उन्हें जल से धोकर उसके द्वारा मेरी पूजा करनी चाहिए। बगीचे में खिलने वाले फूलों से मेरी पूजा की जा सकती है। जिन वृक्षों के फूल मेरी पूजा के लिए उत्तम माने गए हैं, उसके पत्ते भी उत्तम हैं। फूलों और पत्तों के अभाव में उसके फल भी चढ़ाए जा सकते हैं। इन पत्तों, फलों और फूलों से जो अगहन में मेरी पूजा करता है, उस पर प्रसन्न होकर मैं अपनी भक्ति देता हूँ। जो मनुष्य तुलसी की मंजरी से मेरी पूजा करता है, वह मोक्ष का भागी होता है। जो तुलसी का पौधा लगाकर उसके पत्ते से मेरी पूजा करता है, वह मेरे निवास स्थान श्वेत दीप में आनंद का अनुभव करता है। जो तुलसी दल से प्रतिदिन मुझ लक्ष्मीपति की पूजा करता है, उसके महापातक भी नष्ट हो जाते हैं। फिर उपपातक की तो बात ही क्या है। बासी फूल और बासी जल पूजने के लिए वर्जित है, परंतु तुलसी दल और गंगा जल बासी होने पर भी वर्जित नहीं है। बिल्व पत्र, शमी पत्र, चमेली पत्र और कमल तथा कौस्तुभ मणि से भी तुलसी दल मुझे अधिक प्रिय है। जिसके पत्ते कटे न हो, जो मंजरी के साथ हो, ऐसी तुलसी मुझे लक्ष्मी के समान प्रिय हैं। जैसी कृष्ण और शुक्ल दोनों पक्ष की एकादशी मुझे प्रिय है, उसी प्रकार गौर और कृष्ण दोनों प्रकार की तुलसी मुझे प्रिय है। कौस्तुभ आदि असंख्य रत्न तभी तक गरजते हैं, जब तक कि श्यामा तुलसी की श्यामा मंजरी नहीं मिलती है। जो मेरी पूजा के लिए मांगने वालों को तुलसी दल देते हैं तथा अन्य भक्तों को भी तुलसी दल अर्पण करते हैं, वे मेरे अविनाशी धाम को जाते हैं। जो काले अगरू के बने हुए धूप से मेरे मंदिर को सुभाषित करता है, वह वैष्णव नरक समुद्र से मुक्त हो जाता है। गूगल में भैंस का घी और शक्कर मिलाकर जो मुझे धूप देता है, उसकी अभीष्ट को मैं पूर्ण करता हूँ। अगरू का धूप देह और गेह दोनों को पवित्र करता है। राल का बना हुआ धूप यक्षों और राक्षसों का नाश करता है। चमेली का फूल, इलायची, गूगल, हर्रे, कूट, राल, गुड़, ब्रजनखी नामक गंध द्रव्य, इसके साथ धूप का संयोग होने से इन सबको दशांग धूप कहते हैं। यदि मेरे अत्यंत प्रिय मार्गशीर्ष मास में कोई मनुष्य दशांग धूप देता है, तो मैं उसे अत्यंत दुर्लभ मनोरथ, बल, पुष्टि, स्त्री, पुत्र और भक्ति देता हूँ। अनेक बत्तियों से युक्त और घी से भरे हुए दीपक को जलाकर जो मनुष्य मेरी आरती करता है, वह कोटि कल्पों तक स्वर्गलोक में निवास करता है। जो अगहन के महीने में मेरे आगे होती हुई आरती का दर्शन करता है, वह अंत में परम पद को प्राप्त होता है। जो मेरे आगे भक्ति पूर्वक कपूर की आरती करता है, वह मुझ अनंत में प्रवेश कर जाता है। जो मंत्रहीन और क्रियाहीन मेरा पूजन किया गया है, वह मेरी आरती कर देने पर सर्वथा परिपूर्ण हो जाता है। जो मार्गशीर्ष मास में कपूर दीप जलाकर मुझे अर्पण करता है, वह अश्वमेध यज्ञ का फल पाता है और अपने कुल का उद्धार कर देता है। हरे कृष्णा। आज के महात्म में बस इतना ही। इसके आगे का महात्म आप कल के वीडियो में श्रवण करिएगा। तो आज शुक्रवार का दिन है, तो अब लक्ष्मी जी की कथा, तपसी लपसी की कथा और आरती सुनकर ही इस महात्म का समापन होगा। अब सुनिए लक्ष्मी जी की कथा। एक गांव में एक साहूकार रहता था। साहूकार के एक बेटी थी। वह हर रोज पीपल सींचने जाती थी। पीपल के वृक्ष में से लक्ष्मी जी प्रकट होती थी और चली जाती।
एक दिन लक्ष्मी जी ने साहूकार की बेटी से कहा, तू मेरी सहेली बन जा। तब लड़की ने कहा कि मैं अपने पिता से पूछकर कल आऊंगी। साहूकार की बेटी ने घर आकर अपने पिता को सारी बात कह दी। तब उसके पिता बोले कि वह तो लक्ष्मी जी हैं, अपने को और क्या चाहिए, तू लक्ष्मी जी की सहेली बन जा। दूसरे दिन वह लड़की फिर गई। तब लक्ष्मी जी पीपल के पेड़ से निकल कर आईं और कहा, सहेली बन जा। तो लड़की ने कहा, बन जाऊंगी, और दोनों सहेली बन गईं। लक्ष्मी जी ने उसको खाने का न्योता दिया। घर आकर लड़की ने माँ बाप को कहा कि मेरी सहेली ने मुझे खाने को न्योता दिया है। तब बाप ने कहा कि सहेली के घर भोजन पर जाना तो घर को संभाल कर जाना। तब वह लक्ष्मी जी के यहाँ भोजन करने के लिए गई। लक्ष्मी जी ने उसे शाल दुसाला ओढ़ने के लिए दिया, रुपए दिए, सोने की चौकी पर बैठने को कहा, सोने की थाली में 36 प्रकार का भोजन व्यंजन परोस दिया। वह भोजन कर कर जब जाने लगी तो लक्ष्मी जी ने पल्ला पकड़ लिया कि मैं भी तेरे घर भोजन करने आऊंगी। तो उसने कहा, आ जाइए। घर आकर चुपचाप वह बैठ गई। तब लड़की के पिता ने पूछा, बेटी सहेली के घर भोजन करके आ गई और तू उदास क्यों बैठी है? तो उसने कहा, पिताजी मुझे तो लक्ष्मी जी ने इतना दिया, अनेक प्रकार के भोजन कराएं, परंतु मैं उन्हें कैसे भोजन कराऊंगी, अपने घर में तो कुछ भी नहीं है। तब उसके पिता ने कहा, हे बेटी गोबर मिट्टी से चौका लगाकर घर की सफाई कर ले, 4 मुख वाला दिया जलाकर लक्ष्मी जी का नाम लेकर रसोई में बैठ जाना। अब लड़की सफाई करके लड्डू लेकर बैठ गई। उसी समय एक रानी नहा रही थी। उसका 9 लखा हार चील उठाकर ले गई और उसके घर पर 9 लखा हार डाल गई और उसका लड्डू ले गई। बाद में वह हार को लेकर बाजार में गई और सामान लाने लगी। तो सुनार ने पूछा कि क्या चाहिए? तब उसने कहा, सोने की चौकी, सोने का थाल, शाल दुसाला दे दो, मोहरे दे और सामग्री दे, 36 प्रकार का भोजन हो जाए इतना सामान दे। अब सारी चीजें लेकर उसने बहुत तैयारी करी और भोजन बनाई। तब गणेश जी ने कहा कि लक्ष्मी जी को बुलाओ। आगे आगे गणेश जी और पीछे पीछे लक्ष्मी जी आईं। उसने फिर चौकी डाल दी और कहा, सहेली चौकी पर बैठ जा। जब लक्ष्मी जी ने कहा, सहेली चौकी पर तो राजा रानी भी नहीं बैठते, किसी के भी नहीं बैठती, तो उसने कहा कि मेरे यहाँ तो बैठना पड़ेगा। फिर लक्ष्मी जी चौकी पर बैठ गईं। तब उसने बहुत खातिर की, जैसे लक्ष्मी जी ने करी थी वैसे ही उसने करी। लक्ष्मी जी उस पर प्रसन्न हो गईं। घर में खूब रुपया, खूब पैसे हो गए, लक्ष्मी हो गई। साहूकार की बेटी ने कहा, मैं अभी आ रही हूँ, तुम यही बैठी रहना, और वह चली गई। लक्ष्मी जी गई नहीं और चौकी पर बैठी रही। हे लक्ष्मी जी, जैसा आपने साहूकार की बेटी को दिया वैसा सबको देना। रानी को कहते सुनते हुंकारा भरते, अपने सारे परिवार को देना, पीहर में देना, ससुराल में देना, बेटे पोते को देना। हे लक्ष्मी माता, सबका कष्ट दूर करना, दरिद्रता दूर करना, सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करना। प्राचीन काल की बात है, एक गांव में एक ब्राह्मण रहता था। वह ब्राह्मण नियमानुसार भगवान विष्णु का पूजन प्रतिदिन करता था। उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने उसे दर्शन दिए और इच्छा अनुसार वरदान देने का वचन दिया। ब्राह्मण ने माता लक्ष्मी का वास अपने घर में होने का वरदान मांगा। ब्राह्मण के ऐसा कहने पर भगवान विष्णु ने कहा, यहाँ मंदिर में प्रतिदिन एक स्त्री आती है और वह यहाँ गोबर के उपले पाथती है, वही माता लक्ष्मी है। तुम उन्हें अपने घर में आमंत्रित करो। देवी लक्ष्मी के चरण तुम्हारे घर में पड़ने से तुम्हारा घर धन धान से भर जाएगा। ऐसा कहकर भगवान विष्णु अदृश्य हो गए। अब दूसरे दिन सुबह से ही ब्राह्मण देवी लक्ष्मी के इंतजार में मंदिर के सामने बैठ गया। जब उसने लक्ष्मी जी को गोबर के उपले पाथते हुए देखा तो उसने उन्हें अपने घर पधारने का आग्रह किया। ब्राह्मण की बात सुनकर लक्ष्मी जी समझ गईं कि यह बात ब्राह्मण को विष्णु जी ने ही कही, तो उन्होंने ब्राह्मण को महालक्ष्मी का व्रत करने की सलाह दी। लक्ष्मी जी ने ब्राह्मण से कहा, तुम 16 दिनों तक महालक्ष्मी व्रत करो और व्रत के आखिरी दिन चंद्रमा का पूजन करके अर्घ देने से तुम्हारा व्रत पूर्ण हो जाएगा।
ब्राह्मण ने श्री महालक्ष्मी जी के कहे अनुसार व्रत किया और देवी लक्ष्मी ने भी उसकी मनोकामनाओं को पूर्ण की। उसी दिन से यह व्रत श्रद्धा से किया जाता है। तो प्रेम से बोलिए लक्ष्मी नारायण श्री विष्णु भगवान की जय। जय माता लक्ष्मी। कथा कहानी को कहने वाले, सुनने वाले और हुंकारा भरने वाले अपने सभी भक्तों की मनोकामनाओं को पूर्ण करना। एक बूढ़ी महिला थी। वह धर्म पुण्य बहुत अधिक करती थी। वह बुढ़िया माई इतना अधिक धर्म पुण्य करती थी कि उनके धर्म पुण्य करने के कारण उनका घर बार सारा खाली हो गया। उसने अपने घर की सभी आवश्यक वस्तुएं दान कर दी। इसी तरह फिर एक दिन उनके अत्यधिक धर्म पुण्य करने के कारण धर्मराज जी का सिंहासन हिलने लगा। तब धर्मराज जी कहने लगे कि ऐसा कौन दानी हो गया जिसने धर्म पुण्य करके मेरे सिंहासन को हिला दिया। इसके पश्चात धर्मराज जी कहने लगे, अगर यह दानी इसी प्रकार दान पुण्य करता रहेगा तो यह मेरे सिंहासन को छीन लेगा। अपने दूत से कहा कि तुम जाकर इस दानी का पता लगाओ। और फिर धर्मराज जी के दूत दानी का पता लगाने हेतु धरती पर आकर एक कोढ़ी व्यक्ति का रूप धारण कर लिया। और फिर वह कोढ़ी रूप धारण करके उसी गांव में आ गया जहां वह बुढ़िया रहती थी। वह कोढ़ी सारे दिन गांव में कपड़ा मांगते हुए घूमता रहा, लेकिन किसी ने उसे तन ढकने के लिए कपड़ा नहीं दिया। सर्दियों का समय था और बहुत तेज ठंड पड़ रही थी। वह कोढ़ी फटे पुराने भेष में घूमते हुए सभी के घरों के सामने गुजरते हुए आवाज लगाता हुआ जा रहा था कि कोई मुझे कपड़ा दे दे, कोई मुझे कपड़ा दे दे, तन ढकने के लिए मुझे कोई कपड़ा दे दे। लेकिन किसी ने भी उसकी इस आवाज की ओर ध्यान नहीं दिया और उसकी कोई परवाह नहीं की। सारा दिन वह कोढ़ी गांव भर में यह कहता हुआ घूमता रहा। अब रात का समय हो गया था कि तभी उस बुढ़िया को यह आवाज सुनाई पड़ी। तब वह अपनी बहू से कहने लगी, बहू उठो, जाकर देखो कि बाहर कौन है। मुझे यह किसी भिखमंगे की आवाज लगती है। उसे सर्दी लग रही है। शायद तुम बाहर जाकर देखो और उसे पूछो कि उसे क्या चाहिए। तब वे अपनी सास की बात सुनकर कहने लगी, माँ जी, अपने द्वार पर तो कोई न कोई आता ही रहता है मांगने के लिए। न आप दिन में चैन लेती हैं और न ही हमें रात में सोने देती हैं। रात के 12 बज गए हैं। अब इस समय हम बाहर नहीं जाएंगे। आपको तो नींद आती नहीं और हमें आप सोने नहीं देती। और इस प्रकार कहकर बड़ी 3 बहुओं ने बाहर जाने के लिए मना कर दिया। परंतु चौथी नंबर की बहू कहने लगी, माँ आप निश्चिंत रहें, मैं जाकर पता लगाता हूँ कि बाहर कौन आया है। और फिर वह बहू बाहर आकर देखती है कि बाहर एक कोढ़ी बैठा है। तब वह बहू उस कोढ़ी से पूछती है, बाबा आपको क्या चाहिए। तब कोढ़ी रूपधारी धर्मराज के दूत कहते हैं, हे माता, मैं कोढ़ी हूँ, मुझे सर्दी लग रही है, आप ओढ़ने के लिए कोई वस्त्र दे दे। और फिर वह बहू इस बात को सुनकर घर के भीतर चली आई और अंदर आकर उसने सारी बात अपनी सास को बता दी। बहू की सारी बात सुनकर बुढ़िया माई कहने लगी, बहू तेरे पिताजी के ऊपर जो कंबल है वह कंबल ले जाकर उस कोढ़ी को दे दे। यह बात सुनकर वह बहू कहने लगी, नहीं माँ जी, अगर ऐसा किया तो पिताजी ठंड से मर जाएंगे। बुढ़िया माई फिर से बहू से कहने लगी कि मेरे ऊपर जो गुदड़ी है यह मेरे पति के ऊपर डाल दे और उनका कंबल उतार कर उस जरूरतमंद भिखारी को दे आ। हम तो फिर भी घर के भीतर हैं, दरवाजे बंद करके बैठे हैं, उसके पास तो कुछ भी नहीं है। इस एक कंबल को ओढ़ने से उसकी सर्दी से कुछ बचाव हो जाएगी। तत्पश्चात वह बहू अपने सास की बात मानते हुए कंबल को लेकर गई और बाहर द्वार पर बैठे हुए भिखारी को, जो कि कोढ़ी था, उसको दे दी। वह भिखारी उस कंबल को लेकर उस द्वार से उठकर वहां से चल दिया। इसके बाद कोढ़ी भिखारी भेष बनाए हुए यम के दूत अपने वास्तविक रूप में आकर धर्मराज जी के पास जाकर कहने लगे, महाराज यह लो कंबल। गांव के बाहरी हिस्से में एक बुढ़िया माई रहती हैं और वह बहुत ही दान पुण्य करती हैं। उनके घर में यह मात्र एक कंबल ही बचा था
और वह भी उसने मुझे दे दिया। उसने नई और पुरानी सभी चीजों का दान कर दिया है। उसके घर में दान करने के लिए अब कुछ भी शेष नहीं बचा है। यह बात सुनकर धर्मराज जी कहने लगे, अब वह बुढ़िया माई अवश्य ही मेरा सिंहासन ले लेगी। और फिर धर्मराज जी दूत से बोले कि तुम जाओ और उस बुढ़िया माई को यहाँ लेकर आओ। अब वह दूत धर्मराज जी की आज्ञा का पालन करते हुए उस बुढ़िया माई को लेने के लिए धरती पर आए और उसे साथ लेकर चले गए। बुढ़िया ने वहां पहुंचकर जैसे ही पहला कदम उठाया रखने के लिए तो नीचे पानी था। उसे पैर रखने के लिए धरती तक नहीं मिली। यह सब देखकर बुढ़िया माई अचंभित रह गई और जहां बुढ़िया माई खड़ी थी वहीं रह गई। और फिर विचार करते हुए भगवान से कहने लगी, हे भगवान, यह क्या, अब मेरा क्या होगा? और फिर बुढ़िया माई कहने लगी, महाराज, मेरे पैरों के नीचे धरती नहीं है, मुझे धरती चाहिए, मुझे धरती दो आप। तब भगवान बोले, धरती तो बुढ़िया माई तूने मोल नहीं ली, मैं तुझे कहाँ से धरती ला कर दूं? यह बात सुनकर बुढ़िया माई गुस्से के स्वर में कहने लगी, अब मुझे खड़ी रहने के लिए, चलने के लिए धरती ही नहीं मिलेगी तो मुझे आप लाए हैं क्यों? तब धर्मराज जी कहते हैं कि धरती जो लोग मोल लेता है उसे ही यहाँ धरती मिलती है। फिर बुढ़िया माई निराश भाव से कहने लगी, महाराज, मैं यह सब नहीं जानती थी, धरती मोल किस प्रकार लेते हैं, मुझे यह सब बतलाइए आप। बिना धरती के मैं यहाँ कैसे रहूंगी? यहाँ स्वर्ग लोक में मेरा क्या काम? मुझे अब धरती मोल लेने के लिए सब विधि बतलाइए और मृत्यु लोक में वापस भेज दीजिए। मैं धरती मोल लेकर ही आपके दूतों के साथ वापस आ जाऊंगी। यदि मेरे बेटे बहू ने मेरी काया को जला दिया तो फिर तो मेरे लिए धरती मोल कौन लेगा और कौन धरती माता की कहानी सुनेगा? फिर मैं तो धरती मोल नहीं ले सकूंगी और ना ही इस स्वर्ग का आनंद उठा पाऊंगी। तत्पश्चात धर्मराज जी बुढ़िया माई के धर्म पुण्य को मन में विचार करते हुए बुढ़िया माई से बोले, बुढ़िया माई, ठीक है, तू जा। और फिर यह कहकर धर्मराज जी ने अपने दूतों को बुढ़िया माई के साथ धरती पर भेज दिया। उधर बुढ़िया माई रात में ही मर गई थी। अब जब सुबह हुई तो बेटे और बहू उनके अंतिम संस्कार की तैयारी करने लगे। जब सभी तैयारियां हो गई तब उनके बेटे अर्थी को उठाकर लेकर चले। अभी वह अर्थी के साथ आधे रास्ते में ही पहुंचे थे कि तभी वह बुढ़िया माई कहने लगी, बेटा, तुम मुझे कहाँ लेकर जा रहे हो? तब उसका बड़ा बेटा कहने लगा, माँ, इतनी जल्दी तू भूतनी कैसे बन गई? तब बुढ़िया माई कहने लगी, नहीं बेटा, मैं तो तेरी माँ हूँ, मैं 7 दिन के लिए यहाँ आई हूँ, 8वें दिन मैं यहाँ से वापस चली जाऊंगी। मुझे धर्मराज जी ने यहाँ भेजा है। धर्म पुण्य तो मैंने बहुत किए, लेकिन धरती माता की मैंने कभी कहानी नहीं सुनी। मैंने धरती मोल नहीं ली, इसीलिए मुझे वहाँ धरती नहीं मिली। जहाँ भी मैं पैर रखूं वहाँ पानी ही पानी है। मेरे प्रार्थना करने पर धर्मराज जी ने मुझे यहाँ धरती माता की 7 दिन की कहानी सुनने के लिए भेजा है। बेटा, ब्राह्मण को बुलाकर आज के दिन से ही मुझे धरती माता की कहानी सुनाना शुरू कर दो। 7 दिन कहानी सुनकर उद्यापन करके 8वें दिन मैं वापस वहीं चली जाऊंगी और फिर दोबारा लौटकर कभी नहीं आऊंगी। बुढ़िया माई के बेटे सब बात सुनकर असमंजस में पड़ गए। तभी एक बुजुर्ग पंडित कहने लगा, बेटा, तुम्हारी माँ भगवान के दरबार में जाकर आई है और अपनी काया में फिर से आ गई है। यह सब सच कह रही है। भगवान ने ही इसे यहाँ भेजा होगा। इसे घर ले जाओ, इसे जलाओ मत। बुजुर्ग पंडित की यह बात सुनकर और समझकर सभी लोग बुढ़िया माई को लेकर घर वापस आ गए। बुढ़िया माई के घर में पैर रखते ही उनसे प्रेम करने वाले लोगों की भीड़ लग गई। वहां औरतें भजन गा रही थी। जब बहुओं ने यह देखा कि बुढ़िया माई को वापस ले आए, तब बहुएं कहने लगी, अम्मा नहीं मरेगी, यह तो हमें मारकर ही दम लेगी। घर में इसने झाड़ू लगा दी, सुई तक भी इसने घर में नहीं छोड़ी, सब का सब इसने दान कर दिया। घर में एक नमक चुटकी तक नहीं है, अब और फिर यहाँ आ गई। बहू की यह सब बात सुनकर बुढ़िया माई कहने लगी, बेटा, मैं तो किसी को नहीं मार रही। बेटा,
तुम सबने मुझे नहला तो दिया, अब ब्राह्मण को बुलाकर उनसे मुझे धरती माता की कहानी भी सुना दो। 7 दिन मैं ये कहानी सुनूंगी और आगे मुझे धरती मिल जाएगी, तो बेटा फिर से मैं वापस वहीं चली जाऊंगी। प्रिय भक्तगणों, और फिर उनके बेटा बहू ने 6 दिन तक बुढ़िया माई को लगातार ब्राह्मण को घर में बुलाकर उसे कहानी सुनाई। 7वें दिन पानी का भरा हुआ इकलौता रोली मोली 5 सवा नाल का धागा, गुड़ की डली लेकर बुढ़िया माई अपनी बहू से कहने लगी, चलो बेटा तुम सब मेरे साथ पीपल के नीचे चलो, वहाँ चलकर हम सब बैठकर धरती माता की कहानी सुनेंगे। आज मेरे इस व्रत का उद्यापन करना है, तुम भी सब चलो। तुम सब भी इस कथा को सुनना, जिससे तुम यह पीड़ा दुख से उबर जाओगे। और फिर वह बुढ़िया माई अपनी सभी बहुओं और ब्राह्मणों को लेकर पीपल के पेड़ के नीचे गई। वहाँ बैठकर ब्राह्मणों ने धरती माता की कहानी कही और बुढ़िया माई तथा सब लोगों ने कहानी सुनी। कहानी की हुंकार दिए धरती माता की कहानी को पूरा किया और 5 रुपए की गुड़ की डली तथा धागा पीपल के जड़ में दबा दिया। फिर बुढ़िया माई हाथ जोड़कर कहने लगी, लो धरती माँ, इसे स्वीकार करो। धरती माँ, अब मैंने तुम्हें मोल ले लिया है, मेरे सभी पाप तुम अपने में समेट लो। मुझे आगे धरती मिलनी चाहिए, मुझे फिर यहाँ न आना पड़े। इस प्रकार से बुढ़िया माई ने 7 दिन तक धरती माता की कहानी सुनकर बुढ़िया माई की बहुओं ने धरती माता की कहानी सुनकर उद्यापन कर दिया। इस प्रकार बुढ़िया माई ने धरती माता की कहानी कही, उनका व्रत किया और स्वयं भी उद्यापन किया, बहू से भी उद्यापन करवाया। और फिर जब सभी घर में लौटी तब बुढ़िया माई बहू से कहने लगी, बेटा आज मेरा यहाँ आखिरी दिन है, आज मुझे सभी प्रकार का भोजन करा दो, मैं चली जाऊंगी और फिर दोबारा लौटकर कभी नहीं आऊंगी। तब बहुएं उनसे कहने लगी, क्या खिलाएं और कहाँ से लाएं? घर में तुमने कुछ छोड़ा भी है क्या? तब बड़ी बहू उन सभी को कहने लगी, कोई बात नहीं, तुम इतनी कड़वी मत बोलो, मैं सब कुछ प्रबंध अपने आप कर लूंगी। मैं अभी पड़ोसन में जाकर आती हूँ, माँ के लायक भोजन तो मिल ही जाएगा। और यह सब बोलकर बड़ी बहू अपने आस पड़ोस के घर में जाकर किसी से कुछ मांगा तो किसी से कुछ मांगा। इस प्रकार उसने अपनी सास के लिए सभी प्रकार का भोजन तैयार किया और फिर सास को प्रेम पूर्वक भोजन कराया। बुढ़िया माई अपने बहू को बोली, बेटा तुम सब भी भोजन खा लो। और फिर सभी ने थोड़ा थोड़ा भोजन खा लिया। तब बुढ़िया माई उनसे फिर कहने लगी, बेटा मैं कल सुबह 4 बजे यहाँ से चली जाऊंगी और अब यहाँ नहीं रहूंगी। आज यहाँ मेरा आखिरी दिन है, अब 12 बज गए हैं, तुम भी सभी जाकर सो जाओ। बेटे के मना करने के बाद भी उन सभी को बुढ़िया माई ने सोने को भेज दिया। सभी अपने अपने स्थान पर सोने चले गए। अब अपने निर्धारित समय पर भगवान का विमान आया। आगे वहां जाने पर बुढ़िया माई को अब धरती मिल गई। अब बुढ़िया माई भगवान से कहने लगी, हे भगवान, अब आप मेरी एक इच्छा और पूरी करो। तब भगवान कहने लगे, तुम्हारी अब कौन सी इच्छा पूरी करूं? तब वह बोली कि मैंने घर में कुछ भी छोड़कर नहीं आई हूँ, मैंने सब कुछ दान में दे दिया, यहाँ तक कि मैंने गुड़ चाय नमक यह तक भी नहीं छोड़ा। अब मेरे मरने के बाद मेरे बेटे बहू मेरा विधि विधान से अंतिम संस्कार 13वीं कैसे करेंगे? जो मैंने दान धर्म किया है उसे 4 गुना करके आप लौटाइए। तब भगवान बोले, ठीक है, मैंने दिया तेरा किया हुआ दान धर्म तेरे बहू बेटों को 4 गुना करके मैंने उन्हें लौटा दिया। बुढ़िया माई अब तेरे घर में हर चीज की मौज रहेगी। उधर जब सुबह हुई तो छोटी बहू उठकर सभी से कहने लगी कि उठ जाओ, चाय पी लो, सासू माँ ने तो खूब भोजन किया हुआ है, वह तो अब उठेगी ही नहीं। और फिर वह जेठानी के पास जाकर कहने लगी कि जाकर संभालो अपनी सास को, तुम उनकी लाडली बहू हो, वह तो अकड़ के सोई है और अब उठती ही नहीं है। तब बड़ी बहू उससे कहने लगी, अकड़ के वो क्या सोएंगी? उनके बताए अनुसार 7 दिन बीत गए हैं, आज 8वां दिन है, सासू तो चली गई होंगी। और फिर
छोटी बहू कहने लगी कि जाकर संभाल लो अपनी सास को। बड़ी बहू ने जल्दी जल्दी आकर सास को देखा और फिर दौड़ती हुई अपने पति के पास आकर कहने लगी, आप क्या नाश्ता कर रहे हैं? माँ तो गई, माँ भगवान के पास चली गई, उन्हें लाकर अंगना में सुला दो। सभी ने बुढ़िया माई को लाकर अंगना में सुला दिया। तब सबसे छोटी बहू कहने लगी, मैंने सदा आप सबकी सुनी है और आपकी हर बात मानी है, आज आप सब मेरी बात सुनो। तब सभी कहने लगे, बताओ। तब वह कहने लगी कि इस लोटे में भरे हुए पानी से सासू जी के छींटे लगा दो। नहलाई धुलाई तो पहले से ही कर दी है, अगर आप लोग रोएंगे तो फिर वापस आ जाएंगी। इसे पानी का छींटा देकर ही शमशान घाट उठा ले जाओ। तुम 4 भाई बहुत हो, 5वीं की कोई जरूरत नहीं है, और उठा ले जाओ यहाँ से फटाफट और जला के आ जाओ, जिससे कि इनकी गति हो जाए। तब सारे भाई आपस में बात करने लगे कि पहले भी हम लोगों को इकट्ठा करके शर्मिंदा हो चुके हैं, अब बिना देर किए इनका कहना मान लेते हैं। ऐसा विचार करके सभी भाइयों ने बुढ़िया माई को उठाया और चल दिए जलाने के लिए और शमशान की ओर ले गए। तब रास्ते में पीपल के नीचे बैठी हुई कुछ औरत जो कहानी सुन रही थी, बुढ़िया माई के बेटे को इस भांति जाते हुए देखकर वह समझ गई और एक दूसरे से कहने लगी कि बैसाख माघ का पावन महीना है, बुढ़िया माई तो मर गई और बहुओं ने भजन तक भी नहीं गवाए, चलो हम सब वहाँ भजन गाने के लिए चलते हैं, 2-4 राम के नाम लिए जाएंगे। और यह विचार करके सभी बुढ़िया माई के घर जाकर भजन गाने लगी। उधर बेटू ने बुढ़िया माई का दाह संस्कार कर दिया और अब वह घर की ओर आने लगे। उन्हें आता हुआ देखकर भजन गाने वाली औरतें बुढ़िया माई की बहू से कहने लगी कि बहू जाओ और दरी लेकर आओ, यहाँ दरी बिछा दो। तब वह कहने लगी कि जब हमारे घर वाले आएंगे तभी हम दरी बिछाएंगे। तब वह भजन गाने वाली औरतें कहने लगी कि लो आ गई सभी लोग, अब तो दरी बिछा दो। फिर दरी बिछाई गई। भजन गाने वाली औरतों ने खूब भजन गाई और भजन गाने के पश्चात अपने अपने घर को चली गईं। अब दरी पर बैठी हुई बुढ़िया माई के बेटे एक दूसरे के मुंह को ताकने लगे और कहने लगे कि अब क्या करें क्या न करें, कहाँ से चाय पानी का प्रबंध करें। माँ तो गई और घर में कुछ भी नहीं छोड़ गई। अब अड़ोसी पड़ोसी भी आपस में चर्चा करने लगे कि चलो भाई आज तो बुढ़िया माई के परिवार को चाय पानी पिला आए, उनके बेटों के पास तो फूटी कौड़ी नहीं है, उनको रोटी पानी खिलाएं। आज ही उनकी माँ मरी है, अब की बार तो वह मर गई है, आज तो खिला पिलाकर आते हैं, कल से वे अपना खुद देख लेंगे। तब उसमें से एक आदमी बोला कि ठीक है, आज मैं जाता हूँ, उसके घर में उन्हें चाय पानी देकर आता हूँ और उनका हाल चाल भी पूछ कर आऊंगा। और फिर उस पड़ोसी ने अपने घरवाली से चाय नाश्ता बनवाया और फिर चाय पानी लेकर वह बुढ़िया माई के घर की ओर चल पड़ा। उधर बुढ़िया माई के बेटे की बड़ी बहू अपने परिजनों को चिंता मग्न देखकर घर के भीतर गई और फिर जैसे ही उसने बुढ़िया माई की संदूक खोला तो उसमें नोटों की गड्डियों को देखकर वह दंग रह गई। रसोई में गई तो वहां आटे के बोरे, गुड़, खाड़ के कट्टे भरे हुए मिले। उसे नमक मिर्च सब मसाले सब सब्जियां मिली। रसोई सब सामग्रियों से युक्त थी। यह देखकर वह बहुत ही प्रसन्न हुई कि माँ अपने बेटे पोतों के लिए बहुत दान धर्म करती थी। यह सासू माँ की कृपा से ही धन हमारे घर में वापस आया है। यह सोचकर वह खुशी खुशी बाहर आई और अपने पति से बोली कि आप एक बार अंदर जाइए। तब उसका पति कहने लगा कि अभी अभी तो माँ का दाह संस्कार करके आए हैं, किसी के घर में कैसे जाएं, किसी से क्या मांगे, क्या करें, थोड़े देर तो शांति रखो। तब वह बहू बोली कि आप एक बार अंदर तो जाइए, बाहर कहीं जाने की कोई जरूरत नहीं, आप अपने घर में जाइए। यह सुनकर वह अंदर गया और अपनी पत्नी के कहे अनुसार उसने संदूक को खोलकर देखा तो उसने देखा कि माँ के संदूक में तो नोटों की गड्डियां भरी हैं। फिर वह बोली कि अब रसोई में चलिए। फिर वह रसोई में गया तो वहाँ पूर्ण सामग्री से भरी हुई रसोई को देखकर
अपनी पत्नी से कहने लगा कि माँ ने तो हमें बहुत अधिक धन देकर चली गई है। और फिर वह दोनों बाहर आए और दरी पर बैठ गए। फिर थोड़ी देर बाद बड़ी बहू अपने देवरानियों से कहने लगी कि उठो और चूल्हे पर चाय चढ़ाओ, चावल चढ़ाओ, रोटी और सब्जी बनाओ, कांधा देने वालों को भोजन कराओ। हमारे घर में सब कुछ है, तुम अंदर जाओ और जाकर सब प्रबंध करो। यह सुनकर सभी बहुएं अपने अपने कमरों में गईं। सभी ने अपने अपने संदूक खोली। बड़ी बहू के संदूक में 4 गुना धन मिला, बाकी सबके संदूक में थोड़ा थोड़ा और छोटी बहू का जैसा था वैसा ही रह गया था, क्योंकि उसने बुढ़िया माई की कभी सेवा तो नहीं की थी। प्रिय भक्तगणों, इधर जब वह पड़ोसी चाय तैयार करके उसके घर में पहुंचा तो वह देखता है कि चूल्हे पर आग जल रही है। कहीं सब्जी, कहीं चाय, कहीं रोटी तो कहीं दाल पक रही है। यह देखकर पड़ोसी विचार मग्न हो गया और सोचने लगा कि इसका तो सब काम बड़े अच्छे से चल रहा है। ऐसा मन में विचार करता हुआ वह पड़ोसी बुढ़िया माई के बेटे से कहने लगा कि चाय लेकर आया हूँ, आप सब चाय पी लीजिए। तब बुढ़िया माई का बेटा बोला, ठीक है, चाय तो दे दो, परंतु रोटी मत लाना हमारे लिए। रोटी हमारे घर में हम अपने आप बना लेंगे। हमारी माँ हमें सब कुछ देकर गई है। उसने हमारे लिए दान पुण्य किया था, वह हमें उसका 4 गुना देकर चली गई है। यह धरती माता, जैसे आपने बुढ़िया माई का अगला और पिछला सुधार दिया, वैसे ही सबका सुधार करना। जैसे बुढ़िया माई को धरती मिली, वैसे ही धरती सबको मिले। सबके घर में अन्न धन के भंडारे भरना। कोई भी प्राणी अपने घर में भूखे पेट ना सोए। सबके क्षुधा को शांत करना। प्रिय भक्तगणों, कथा के अंत में आप श्रवण करेंगे तपसी लपसी की कथा, जिसे हर व्रत कथा के अंत में कहा और सुना जाता है। तपसी लपसी कथा के अनुसार एक तपसी था, एक लपसी था। तपसी हमेशा भगवान की तपस्या में लीन रहता था। लपसी रोजाना 1.25 सेर की लापसी बनाकर भगवान का भोग लगाकर खा लेता था। एक दिन दोनों झगड़ा करने लगे। तपसी बोला, मैं रोज भगवान की तपस्या करता हूँ, इसीलिए मैं बड़ा हूँ। लपसी बोला, मैं रोज भगवान को 1.25 सेर लापसी का भोग लगाता हूँ, इसीलिए मैं बड़ा हूँ। अब देखिए, नारद जी वहां से गुजर रहे थे। दोनों को लड़ता देखकर उनसे पूछा, तुम क्यों लड़ रहे हो? तपसी ने खुद को बड़ा होने का कारण बताया और लपसी ने अपना कारण बताया। नारद जी बोले, तुम्हारा फैसला मैं करूंगा। अब देखिए, दूसरे दिन तपसी और लपसी नहाकर अपनी रोज की भक्ति करने आए तो नारद जी ने छुप करके 1.25 करोड़ की एक अंगूठी उन दोनों के आगे रख दी। तपसी की नजर जब अंगूठी पर पड़ी तो उसने चुपचाप अंगूठी उठाकर अपने नीचे दबा ली। लपसी की नजर अंगूठी पर पड़ी, लेकिन उसने ध्यान नहीं दिया। भगवान को भोग लगाकर लापसी खाने लगा। अब देखिए, नारद जी सामने आए तो दोनों ने पूछा कि कौन बड़ा है नारद जी? तो नारद जी ने तपसी को खड़ा होने को कहा। वो खड़ा हुआ तो उसके नीचे दबी अंगूठी दिखाई पड़ी। नारद जी ने तपसी से कहा, तपस्या करने के बाद भी तुम्हारी चोरी करने की आदत नहीं गई, इसीलिए लपसी बड़ा है और तुम्हें तुम्हारी तपस्या का कोई फल नहीं मिलेगा। तपसी शर्मिंदा होकर माफी मांगने लगा। उसने नारद जी से पूछा, मुझे मेरी तपस्या का फल कैसे मिलेगा नारद जी? मुझे क्षमा करिए। नारद जी ने कहा, यदि कोई गाय और कुत्ते की रोटी नहीं बनाएगा तो फल तुम्हें मिलेगा। यदि कोई ब्राह्मण को भोग करवा कर दक्षिणा नहीं देगा तो फल तुम्हें मिलेगा। यदि कोई साड़ी के साथ ब्लाउज नहीं देगा तो फल तुम्हें मिलेगा। यदि कोई दिए से दिया जलाएगा तो फल तुम्हें मिलेगा। यदि कोई सारी कहानी सुने लेकिन तुम्हारी कहानी नहीं सुने तो फल तुम्हें मिलेगा। प्रिय भक्तों, उसी दिन से हर व्रत कथा कहानी के साथ तपसी लपसी की कहानी भी सुनी और कही जाती है। एक बार प्रेम से बोलिए, श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, सूर्य भगवान की जय। ओम नमः शिवाय। प्रिय भक्तों, आइए अब श्रवण करते हैं भगवान श्री कृष्ण जी की आरती। आरती कुंज बिहारी की,
श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। गले में बैजंती माला, बजावे मुरली मधुर बाला। श्रवण में कुंडल झलकाला, नंद के आनंद नंद लाला। गमन संग अंग कांति काली, राधिका चमक रही आली। लतन में ठाढ़े बनमाली, भ्रमर्षि अलक कस्तूरी तिलक। चंद्रशी झलक ललित छवि श्यामा प्यारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। कनकमय मोर मुकुट बिल से, देवता दर्शन को तरसे। गगन सो सुमन राशि बरसे, बजे मुरचंग मधुर मृदंग। ग्वालिनी संग अतुल रति गोप कुमारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। जहाँ ते प्रकट भई गंगा, कलुष कलिहारिण श्री गंगा। स्मरण ते होत मोह भंगा, बसी शिव शीस जटा के बीच। हरे अघ कीच चरण छवि श्री बनवारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। चमकती उज्ज्वल तट रेणु, बज रही वृंदावन वेणु। चहु दिस गोपी ग्वाल धेनु, हसत मृद मंद चांदनी चंद। कटत भव फंद टेर सुन दीन भिखारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की।